3 महीनों से देवभूमि में धधक रही थी आग। आफत की आग में सुलग रहे थे उत्तराखंड के 13 जिले। करीब 2000 हेक्टेयर जंगलों में मचा था आग का तांडव। आंख मूंदे था प्रशासन और वन विभाग। त्राहिमाम की खबर के बाद आगे आई एनडीआरएफ और सेना। हेलीकॉप्टरों से पानी की बौछार कर की जा रही है आग को काबू में करने की कोशिश। 70% आग पर पा लिया गया है काबू। दावा कि जल्द बुझा ली जाएगी जंगल की आग। लेकिन सबके बीच सवाल ये कि ये मौसम की मार थी या साजिश की आग। 3 महीने तक क्यों नहीं बुझाई गई ये आग? पहले क्यों नहीं ली गई सेना से मदद? पहले आ जाती सेना तो इतना ना जलता उत्तराखंड। क्या जानबूझकर की गई आग की अनदेखी? पहाड़ों को आग में झोंकने का जिम्मेदार कौन? क्या वन विभाग से सांठ-गांठ कर लकड़ी माफिया ने लगाई जंगल में आग? अग्नितांडव का जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर करीब 90 दिन बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। सवाल अब भी यही उठ रहे हैं कि क्या ये साजिश की आग थी? प्रशासन ने अब तक आग लगाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये संदेह और भी ज्यादा बढ़ गया है। महीनों से उत्तराखंड जल रहा था, करोड़ों का नुकसान हो चुका था, पर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। हर बढ़ते दिन आग के साथ साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वन विभाग से लेकर प्रशासन आंखें मूंदे पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहा था। बढ़ते बढ़ते आग इतनी भयानक हो गई कि इसे बुझाने के लिए एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। रविवार को आग बुझाने के लिए वायुसेना के MI-17 और V5 हेलीकॉप्टर्स ने 15 उड़ानें भरी, जिसमें कुल 30,000 लीटर पानी की बौछार की गई। सोमवार को हल्द्वानी में तो हेलीकॉप्टर से मदद मिली, लेकिन श्रीनगर में धुएं और धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए। भीमताल और पौड़ी में आग बुझाने पहुंची 11 सदस्यों की एयरफोर्स की टीम को भारी धुएं का सामना करना पड़ा। इधर PMO, NDRF, गृह और पर्यावरण मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक हालात नियंत्रण में हैं। जो भी त्वरित कार्रवाई हो सकती है, वहां के स्थानीय प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई की है और यहाँ पर हमारे गृह मंत्रालय और ये हमारी जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, दोनों ने भी जितनी त्वरित कार्रवाई हो सकती है उसको हम लोगों ने किया है। और मैं ये सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उत्तराखंड में लगी भीषण आग की पल पल की खबर देने के लिए IBN-7 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे जंगल एरिया में आग लगी हुई है और फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स इस आग को बुझाने पे, इस आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आप नीचे देखें तो रिहायशी इलाका है, फार्म है और यहाँ पे जो फायर ऑफिशियल्स उनका कहना है कि हो सकता है कि किसी ने अपने खेत में आग लगाई होगी और उसी के बाद ये जो पूरी आग है ऊपर की तरफ आ गई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में अब सिर्फ अल्मोड़ा और टिहरी के जंगलों में ही आग लगी है। चमोली, नैनीताल और पौड़ी के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। आग को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने ताज़ा तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है लाल डॉट एक एक्टिव फायर लोकेशन को दिखा रहा है। 2 दिनों की तस्वीरों में काफी अंतर दिख रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों के आधार पर पता लग रहा है कि उत्तराखंड ही नहीं, पूरा उत्तर भारत का पहाड़ी इलाका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के जंगलों में कुल 1000 जगहों पर आग लगी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से जो भी प्रयास किए थे और खास करके कल, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उनकी संख्याओं में निरंतर गिरावट आ रही है। IBN-7 संवाददाता श्रेया ढोंडियाल लगातार देवभूमि में लगे दीवानल की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी फायर की इंसिडेंट्स आपको कई जगह दिखेंगी उत्तराखंड में। मैं
नैनीताल से अल्मोड़ा जा रही थी। एक जंगल बीच में आया और जंगल से देखा कि धुआं आ रहा है। जब हम लोग नीचे आए तो देखा कि ये आग पूरी लगी हुई है। अच्छी खबर ये है कि चांसेस हैं कि ये आग अपने आप ही मर जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि 3 मई तक बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस आग को बुझाने में काफी मदद मिलेगी। बता दें कि आग का सिलसिला सूखे जाड़े के कारण 2 फरवरी को शुरू हुआ था। दरअसल इस बार ठंड के मौसम में बारिश नहीं होने की वजह से उत्तराखंड के जंगलों में जमीन में नमी नहीं बची थी। वहीं मार्च अप्रैल में ही तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से पत्ते भी ज्यादा गिरे और नमी नहीं होने की वजह से जो आग लगी उसने विकराल रूप धारण कर लिया। उत्तराखंड के 16% जंगल जो है पाइन के फॉरेस्ट से कवर्ड है और ये जो पाइन ग्रास आप देख रहे हैं इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है। ये आग बहुत जल्दी पकड़ती है जिसकी वजह से खतरा है कि ऐसी छोटी छोटी फायर जो हैं अगर इन पे नियंत्रण ना किया गया तो ये फैल भी सकती हैं। बता दें कि चीड़ की पत्तियों में आग तेजी से पकड़ती है। गर्मी ज्यादा पड़ने से आग पकड़ती है और हवा चलने से ये आग फैलती है। इस साल पहले से ही जंगलों में भीषण आग लगने की आशंका थी, लेकिन इससे बचने की कोई तैयारी नहीं की गई थी। कुछ तो प्रकृति ने स्थितियां तैयार की और कुछ इंसानों ने। सवाल ये कि क्या आग प्राकृतिक कारणों से लगी या मानवीय भूल से या फिर इसके पीछे लकड़ी के तस्करों का हाथ है। जंगल में आग लगाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक साइकिल होता है। 2012 में भी इसी प्रकार की साइकिल आया था। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और जंगलों में ये जो पिरूल है, जो पाइन नीडल्स हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो ये 2 कारण की वजह से और कुछ शरारती तत्व हैं जो कि लगाते हैं। 4 लोग भी पकड़े हैं कल पौड़ी में कि जो आग लगाते हुए पाए गए, उनको भी पकड़ा है। दरअसल जंगल की जली हुई और खराब लकड़ी नीलामी के जरिए बेची जाती है। अब तक की आग में हजारों की संख्या में पेड़ जल चुके हैं। उन्हें बेचने से वन विकास प्राधिकरण को काफी पैसा मिलेगा और इससे लकड़ी माफिया को भी बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही आग लगने की वजह से जो जंगल नष्ट हो गए हैं, वहाँ की जमीन दूसरे कामों के लिए बेची जा सकती है। इससे बिल्डर लॉबी को भी बड़ा फायदा होगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या देवभूमि में ये आग साजिश की आग थी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा स्थिति है जो आप देख सकते हैं। ये अभी की स्थिति है कि जंगल किस तरीके से धू-धू कर जल रहे हैं, आग की लपटें तेजी से उठ रही हैं। बता दें कि क्योंकि बारिश वहां पर नहीं हुई है, इसलिए जंगल का काफी हिस्सा सूखा है और इसी वजह से हवाएं क्योंकि तेज चल रही हैं, इसी वजह से आग और ज्यादा फैलती जा रही है और मुश्किल हो रहा है एयरफोर्स के लिए भी इस आग पर काबू पाना, क्योंकि स्मोक बहुत ज्यादा है। इसलिए कई हेलीकॉप्टर्स भी ठीक से उड़ान नहीं भर पा रहे, जिस वजह से यहां पर ठीक से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। आसपास को जो पूरा इलाका है, जहां जहां भी आग लगी है, वहां पूरी तरह से स्मोक है। ये पौड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी भयानक आग है वहां पर कि पूरे इलाके में एक तरीके से धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। स्मोक काफी ज्यादा है। वहां पर जो लोग चल रहे हैं, जो गाड़ियों से लोग जा रहे हैं, उनके लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है वहां से निकलना। तो जंगलों की ये आग बुझा रही है 5000 लीटर की बाल्टी। हम आपको ये भी बता दें कि लगातार हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारी भी आग पर काबू पाने के लिए वहां पर लगे हैं, लेकिन क्योंकि आग बहुत ज्यादा इलाके में लगातार फैलती जा रही है, इसलिए काफी मुश्किल हो रहा है वायुसेना के लिए भी। स्मोक बहुत ज्यादा है। मुश्किल ये है कि हवा की वजह से जो आग है वो आसपास दूसरे इलाकों में भी लगातार फैलती जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं आग अभी लगी हो, 80 दिन से ये आग लगी हुई है, लेकिन इस आग को बुझाने का काम अभी शुरू हुआ है। सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी उठते हैं, सवाल सरकार पर भी उठते हैं। प्रकाश जावड़ेकर आकर ये बात जरूर कहते हैं कि पूरी तरह से सेना इस आग पर काबू पा लेगी और पूरा प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर अब जाकर क्यों आंख खुली है प्रशासन की। पहले जब यह आग लगी थी, इस तरह की खबरें आ रही थी, तब प्रशासन कहां था? और इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल बढ़ते आगे। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी पोस्टर वार तेज हो गई है। गोरखपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर में राहुल गांधी को सिंघम बना दिया है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पोस्टर से किनारा कर लिया है, लेकिन फिर भी सियासी दलों ने राहुल पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा।
पूर्वांचल के शहर गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कारनामा देखिए। शहर के एक प्रमुख चौराहे पर लगे इस पोस्टर में राहुल गांधी को सिंघम की तरह पेश किया गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मायावती और यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य के साथ साथ एमआईएम के ओवैसी भी उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि सिंघम राहुल किस तरह अपने सियासी विरोधियों की बखिया उधेड़ रहे हैं। हालांकि राहुल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए पार्टी उन्हें यूपी तक सीमित नहीं करना चाहती, लिहाजा बड़े नेता इस पोस्टर से किनारा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाने की कोशिश में लगे हैं। राहुल गांधी जी केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के सिंघम हैं, और जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में सांप्रदायिकता का कीचड़ फैला रहे हैं कमल खिलाने के लिए, उसको हम लोग हाथ से निकाल के हम लोग वहां से बाहर करेंगे, और ये हमारा एक संकल्प है। यूपी में ये पहला पोस्टर नहीं है जिसे लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद केशव मौर्य को पोस्टर में कृष्ण की तरह पेश किया गया, तो इसके कुछ दिन बाद ही बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मायावती का एक पोस्टर बनाया। इस पोस्टर में मायावती को मां काली के रूप में दिखाया गया, जबकि विरोधियों को उन्हें रौंदते हुए दिखाया गया था। अब जबकि नया पोस्टर कांग्रेस की तरफ से आया है, तब तमाम सियासी दलों ने इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस और राहुल पर धावा बोल दिया है। कुछ ने तो इशारा करने की भी कोशिश की है कि कांग्रेस में प्रियंका और राहुल के समर्थकों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, किसी को भी चेहरा बना ले, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह पोस्टर इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन के अंदर आगामी चुनाव को देखकर इतना भय व्याप्त हो गया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पोस्टर की टाइमिंग अहम है। चुनाव प्रबंधन के चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर यूपी में शहर शहर जाकर कांग्रेस संगठन का सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे में जगह जगह प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की मांग उठ रही है। सुना जा रहा है कि जनता की नब्ज टटोलने के बाद प्रशांत ने भी प्रियंका को आगे लाने की सिफारिश की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल का सिंघम अवतार उन्हें बहन के मुकाबले मजबूत साबित करने और ऐसी चर्चाओं को दबाने के लिए कराया गया है। ये सही है कि प्रियंका अभी सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी भी एक टीम है। वो टीम जो चाहती है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप दी जाए। ऐसे में विरोधी जहां हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को इस सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा कि ये पोस्टर राहुल बनाम प्रियंका की होड़ का हिस्सा तो नहीं। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। गर्मी ने दिल्ली पर कहर ढा दिया। इस सीजन में आज का दिन सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज अभी तक का सबसे गर्म दिन रहा। आज दोपहर 1 बजे सफदरजंग में 44 और पालम में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है और सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। वहीं मौसम विभाग ने जल्दी ही बारिश की संभावना जताई है। उत्तर भारत गर्मी से जूझ रहा है, लेकिन जरा सोचिए, पश्चिमी सीमा पर आग उगलते रेगिस्तान में सीमा पर गश्त करते जवानों का क्या हाल होगा। जैसलमेर में बॉर्डर पर रामगढ़ में तापमान 50 डिग्री पर जा पहुंचा है। रामगढ़ कस्बे और बॉर्डर के पास आबादी क्षेत्र में लोग घरों में दुबक गए हैं, बावजूद जवान सीमा पर डटे हुए हैं। वहीं जयपुर में भी मई के पहले दिन के तापमान ने पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जयपुर में सैलानी गर्मी के तेवर से खासे परेशान है। भीषण गर्मी ने पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचाया हुआ है। दिन में सड़कें सूनी हो गई हैं। सुबह और शाम को ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में गर्मी के साथ साथ सूखे का भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत गर्मी है यहाँ पर, घूमना है हम लोग ना, पूरे दिन से पानी पीते रहते हैं। बहुत है, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी परेशानी हो रही है, पूरा शर्ट पूरा भीग चुका है। पानी मतलब इस जगह जगह पे मिल नहीं रहा है, इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे।